नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शगुन और हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब यही पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। विकास तो एनकाउंटर में मर गया और विकास का राइट हैंड अमर भी एनकाउंटर में मारा गया। इसके बाद उनकी पत्नियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन विकास की पत्नी ऋचा को अब पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है, लेकिन वहीं पर अमर की पत्नी अभी भी जेल में बंद है और इसे लेकर अमर की दादी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अमर की दादी ने पूछा है कि नवविवाहिता को जेल में क्यों रखा गया है। अमर की दादी सर्वेचुरी का कहना है कि अगर अमर इस पूरे घटनाक्रम में अहम रोल अदा करने वाला था तो उसे उसके किए की सजा मिल गई है। पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया, लेकिन 3 दिन पहले घर आई खुशी का क्या गुनाह था जो पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। उन्होंने ये भी पूछा कि अपराधी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे पर पुलिस क्यों मेहरबान हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि विकास दुबे को एनकाउंटर में पुलिस ढेर कर चुकी है। विकास दुबे की तलाश कई दिनों से चल रही थी। विकास दुबे पर 8 पुलिस कर्मचारियों की हत्या करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव। अमितेश, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया शगुन। दरअसल वो खुशियों की पूरी पोटली लेकर आई थी अपने ससुराल। जैसे हर लड़की मायके से ससुराल जाती है, उसको उम्मीदें होती है कि वहां पे उसकी एक खुशनुमा जिंदगी होगी। इसीलिए बचपन में उसके माँ बाप ने उसका नाम खुशी रखा था, लेकिन 8 दिन की खुशी गम में तब्दील हो गई। आज 8 दिन की दुल्हन इंसाफ मांग रही है और उसके घर परिवार के लोग कह रहे हैं कि आखिर बहू को इंसाफ कब मिलेगा। बहू इंसाफ मांग रही है, इंसाफ की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर इस बहू को इंसाफ कौन देगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ा हुआ है। प्रभात त्रिपाठी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उसके अलावा जटाशंकर त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ लाइव इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। उसके अलावा तमाम और मेहमानों से हम बातचीत करते रहेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। प्रभात त्रिपाठी जी, 8 दिन की दुल्हन इंसाफ मांग रही है, 8 दिन की बहू इंसाफ मांग रही है, लेकिन सवाल वही कि आखिर इस बहू को इंसाफ कौन देगा। देखिए अमितेश जी, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी अभी 10 दिन पहले शादी हुई थी और अभी उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है और उसको जेल जाना पड़ा। आखिर उसका क्या गुनाह था? उसके पति ने अगर गुनाह किया था, उस गुनाह की सजा मिल गई। और आप देखिए, जो अभियुक्त था विकास दुबे, शूटर, जिसने इस केस को रचा और ये सब तो उसके गुर्गे थे, और उसकी पत्नी ऋचा जो है पूछताछ के बाद छोड़ दी है, जबकि सारा गैंग ऑपरेट करना और पंचायत सदस्य भी हैं, भाभी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, आखिर उनको छोड़ दिया गया। तो ये जो दोहरा मापदंड है एक हमारे समाज में एक न्याय प्रक्रिया का, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ठीक है, आप ले गए थे उसको और उसके को हाथों की मेहंदी भी नहीं, उसका क्या गुनाह था? क्या वो उस अपराध में शामिल थी? नहीं थी, क्योंकि उसको तो नहीं था कि मेरा पति जो है किस तरीके से वो 4-5 दिन बाद मौत के एनकाउंटर में मारा जाएगा। अगर उसके पति ने कोई कृत्य किया है तो उसकी पत्नी को अब सजा क्यों? अरे आप पूछताछ कर चुके, आप पूछताछ करने के बाद आप उसको छोड़ देते। जब आप ऋचा को ले गए थे और ऋचा को पूछताछ करके छोड़ दिया गया, तो आखिर खुशी को उसके किस बात की सजा मिल रही है? ये सवाल उठेंगे समाज में। और निश्चित तौर पर अगर समाज में इस तरीके का काम होगा, दोहरा मापदंड होगा और इस तरीके की चीजें होगी, तो इससे विश्वास उठेगा, कानून से विश्वास उठेगा, पुलिस से विश्वास उठेगा कि आखिर खुशी को क्यों वो अपने कस्टडी में रखे हुए हैं। क्या खुशी से वो राज उगलवाना चाहते हैं? उसके पास तो बेचारे के पास कोई राज भी नहीं होगा, क्योंकि जब वो शादी होकर अपने मायके से ससुराल आई और उसने मुझे पूरी तरीके से ससुराल में अभी देखा भी नहीं लोगों से, कौन उसके रिश्तेदार हैं, कौन परिवार के लोग हैं, कौन नंद है, कौन नंदोई है, कौन क्या है, अभी वो पूरी तरीके से अपने परिवार में घुल मिल भी नहीं पाई और उसको शिक्षों में जाना पड़ा, सलाखों के पीछे जाना पड़ा। तो जो समाज में हमारा ये दोहरा मापदंड है, इस दोहरे मापदंड को भी
अब जैसे पुलिस गई वहां पे और बिकरू गांव में पुलिस और जनता के बीच विश्वास पैदा कर रही है, तो खुशी के मामले में अगर आप इस तरीके की नवविवाहिता किसी बहू को आप शिक्षों में रखेंगे जिससे कोई लेना देना नहीं है, पूछताछ में उससे उस बेचारी से क्या निकलेगा? पूछताछ में कुछ नहीं निकलेगा उससे, तो आप उसको जेल के अंदर क्यों बंद किए हुए हैं? तो ये जो दोहरा मापदंड है कानून का, न्यायिक प्रक्रिया का, इससे विश्वास उठता है, समाज में एक विश्वास गिरता है और कोई अमर दुबे टाइप के नए लड़के फिर पैदा होंगे और फिर इस तरीके की चीजें होंगी। तो निश्चित तौर पर उसकी दादी ने जो बात कही कि खुशी मिलनी चाहिए, तो समाज में हमारे समाज के वो ठेकेदार भी सामने आए जो बहुत ठेकेदार बनते हैं समाज के, कि जब कोई बात होती है, कोई ऐसे काम हो जाते हैं तो वो लोग बयान देने लगते हैं, सोशल मीडिया में भी बयानबाजी शुरू हो जाती है। अब वो लोग कहाँ चुप बैठे हुए हैं? तो घरों के अंदर है, क्यों शिक्षकों के अंदर है, बिल्कुल तो खुशी के लिए प्रभा बोल जी, रहे हैं। दोहरा मापदंड क्यों, यही सवाल हम भी खड़ा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रबुद्ध श्रमशील हैं जो स्थानीय निवासी हैं, बिकरू गांव से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं और ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि खुशी इस पूरे मामले में निर्दोष है, उनको इंसाफ दिया जाए। प्रबुद्ध श्रमशील, आप लोगों की किस तरह की मांगे हैं? खुशी मामले में अभी उनके परिवार के लोगों से आपकी बातचीत हुई, वो क्या कह रहे हैं? सरकार से किस तरह की गुहार लगा रहे हैं? सर इतना ही मांगे हैं कि 3 दिन की सुहागन भी है, उसका क्या और उसको ऐसी दी गई जिसको कुछ मालूम कि मतलब उससे क्या अपराध हो गया जो उसको जेल में किया गया। मुझे लगता है कि उसके साथ क्या हो रहा है जी, ये बहुत बड़ा किसी बेटी के साथ में। और प्रबुद्ध श्रमशील साहब ये बताइए कि किस मामले में पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है खुशी की, वो किस मामले में की है? पुलिस का क्या आरोप है? कोई मामला तो में नहीं आ रहा कि उसका अपराध है, किस अपराध के लिए उसको पुलिस ने बंद किया है चला जी। और जब मुख्य आरोपी है विकास, उनको पत्नी को छोड़ दिया जाता है और ये जिसकी 3 दिन शादी होती है, घटना 3 दिन पहले शादी होती है, उनको क्यों बंद कर दिया जाता है? विकास दुबे की पत्नी के बारे में समाचार पत्रों से बताया गया था कि वो मदद करती थी, कोई पुलिस वगैरह की दबस पड़ती थी तो विकास दुबे या मोबाइल से रिकॉर्ड करती थी कि क्या किस टाइप से होता है, तो वो अपराध में मदद करने वाली, तो उनको ये 3 सुहागन बेटी जो है तो जेल में डालने का तो कोई अपराध को भी नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, और जटाशंकर त्रिपाठी जी, ये दोहरा मापदंड क्यों? आपने प्रबुद्ध श्रमशील को सुना, स्थानीय निवासी हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं बिकरू गांव से। प्रभात त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं आपकी पुलिस पे, सवाल खड़े हो रहे हैं आपके सरकार पे। 8 दिन पहले जो बहू आई उसको आपने जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया आपकी पुलिस ने। जो कारण बताए जा रहे हैं वो भी कारण उसमें भी पुख्ता नहीं है, हालांकि पुलिस की कार्रवाई से हर कोई वाकिफ है। जटाशंकर त्रिपाठी जी नमस्कार। जी नमस्कार। हमसे की खबर फास्ट का मैं शुक्रिया करूंगा कि डे फर्स्ट से जब हमारी पुलिस जब अपराध की संकीर्णता को और अपराध की जटिलता को कानपुर जोन से विकास दुबे के अध्याय को, रावण राज को समाप्त करने के लिए पिछले 15 वर्षों से इस विकास दुबे की तरफ कोई नजर उठा करके नहीं देखता था। हमारी पुलिस ने जब उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही, एक्शन लेने की कोशिश की, तो हमारे 8 पुलिसकर्मी शहादत को, वीर गति को प्राप्त हुए। तब आप और यही बुद्धजन लोग सवाल करते थे कि आखिर ये 5 पुलिसकर्मी शहादत कैसे हो गए? क्या वो पूर्व तैयारी के साथ थे, पूर्व तैयारी के साथ नहीं गए थे? क्या वो क्या करने जा रहे थे जिसके ऊपर शहादत हो? 8 पुलिसकर्मी को हमारी सरकार के वीर जवान पुलिसकर्मी साथी हमने खो दिया।
6 दिन बाद जब विकास दुबे जी ने सरेंडर किया, उनके ऊपर तो दबाव डाला गया। आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े सभी लोगों के, सभी इनके आकाओं को, सभी इनके नेटवर्क को, सभी नेटवर्क से जुड़े जो संगठनात्मक अपराधी थे, सबको नेस्तानाबूद करने की दिशा में जो हम लोगों ने काम किया, उसका नतीजा था कि उन्हें सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर करने के बाद उन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति अपनी छोड़ी नहीं, और जो हुआ वह सवाल यहाँ पर ये है कि हम और हमारी सरकार जो काम कर रही है, जो SIT टीम काम कर रही है, आदरणीय भूष रेड्डी साहब के नेतृत्व में SIT टीम का गठन हुआ है। सारा प्रदेश और हमारी सरकार, भारत सरकार भी जानती है कि भूष रेड्डी साहब के काम करने के तरीकों पे उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई पशुचिन्ह पूरे सेवा कार्यकाल में और पूरी कार्यपालिका में उनकी अपनी खुद की एक आदमी है, कार्य करने के तरीके हैं। इस नाते उन पर कोई अब सवाल ये उठ रहा है कि विकास दुबे के पास जो सूचना थी, हम और हमारे लोग, हमारी सरकार के लोग विकास दुबे के साथ हम सब लोगों ने 7-8 घंटे गुजार लिए थे। हमारे पास सूचना इकट्ठी हो गई है। अमर दुबे की पत्नी के पास सूचना तो हमको इकट्ठी नहीं हो सकता, अमर दुबे के पास हम इकट्ठा न कर पाए हों, तो ओपिनियन पोल के हिसाब से कहना कि उनके ऊपर छराघात हो रहा, उनके ऊपर न्याय की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है, उनके ऊपर सोअर्था कानून चलाया जा रहा है। संविधान उनके साथ उतने समय तक बात करेगी जब तक वह न्यायिक प्रक्रिया के हिस्से में हिस्सेदारी नहीं सुनिश्चित करती, जब तक ये सुनिश्चित नहीं करती है कि पूरी इंफॉर्मेशन को, अरे भाई लोग कह रहे हैं, हम और हमारे पुलिस लोगों तक नहीं मिलता है। जटाशंकर त्रिपाठी जी, लोग कह रहे हैं कि आप बदलापुर की तरह से काम कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं। पुलिस हम जो आज जवान शहीद हुए उनको हम नमन करते हैं, हम सब दुखी हैं, हम सबकी श्रद्धांजलि उनके प्रति है, लेकिन जो पुलिस ने कार्रवाई की, लोग अब उस कार्रवाई पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि तमाम निर्दोषों पर कार्रवाई हुई, उसी में से खुशी भी एक है। मैं आपके माध्यम से, आपके लोकप्रिय न्यूज चैनल के माध्यम से, खबरपाश के माध्यम से भी निवेदन करूंगा कि अगर हमारी खुशी के बेटी के दादी को लग रहा है कि उसके ऊपर अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है, तो उनको पूरा जानने का हक है कि आखिर उनकी किस न्यायिक प्रक्रिया के तहत, किस कानून के तहत हमारी बेटी जेल के अंदर है। और जब आप जानेंगे तो आप खुद हतप्रभ रह जाएंगे। हमारे किसी भी साथी के पास कोई सुनियोजित सूचना या अल्प ज्ञान की सूचना के आधार पर हमारी सरकार का अंगुली उठाना ये ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर न्यायिक प्रभात त्रिपाठी जी कुछ सवाल आपसे कर रहे हैं। विधायक जी, प्रभात त्रिपाठी कुछ सवाल हैं, उन सवालों का जवाब दे दीजिए। प्रभात त्रिपाठी का बहुत बड़ा लंबा अनुभव रहा है और इस पूरे मामले में वो बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, कुछ को बहुत तमाम जो कड़ियां हैं वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, आप कुछ सवाल कर रहे थे विधायक जी से। मैं जटाशंकर जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब उनकी पत्नी ऋचा दुबे, जो तो पंचायत सदस्य और उनकी पत्नी है, जिनका सीधा ताल्लुकात विकास दुबे के क्राइम और जराइम से है, क्राइम की दुनिया में भाभी जी के नाम से प्रसिद्ध है ऋचा दुबे, जिससे पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया जाता है कि वो उस मौके वारदात में नहीं थी, तो आखिर ये जो 8 दिन की बहू, नई नवेली बहू 5 दिन की, वो क्या उस घटनाक्रम में थी? नहीं थी घटनाक्रम में। अगर उसके पति को की सजा उसको काल कोठरी में रख के मिलेगी, और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि न्याय जो है अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, और उन्होंने कहा भी है कुछ पुलिस के उच्च अधिकारियों से, अगर आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं और ऋचा को छोड़ रहे हैं और उसी को आप जेल कटघरों के अंदर रख रहे हैं, तो सवाल उठते हैं कि ये दोहरा मापदंड उसी के लिए क्यों? अगर ऋचा को आप छोड़ देते हैं, जबकि ऋचा की और जय वाजपेयी की पूरी स्टोरी खुल के सामने आ रही है, ईडी जांच भी कर रही है कि जितनी भी रंगदारी की वसूली के पैसे और हिसाब किताब वो ऋचा रखती थी, और ऋचा यहाँ से मॉनिटरिंग करती थी कि डिगरू गांव में वहां पे कौन लोग उससे मिलते थे, विकास से कौन नहीं मिलते थे, सीसीटीवी कैमरा पाया गया है। तो आखिर खुशी का क्या गुनाह है? खुशी की दादी अगर मांग कर रही है एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हमारे रहते हुए किसी को अन्याय नहीं मिलेगा, तो आखिर वो जेल के शिक्षों में कब जेल से बाहर आएगी? जटाशंकर जी बताने का कृपा करें। बड़ा और अहम सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है।
लेकिन जितना ही हम प्रश्नाकुल होंगे उतने ही प्रश्नाकुल में उत्तर आपके पास खुद ही है। आप दोनों भाई हमारे पत्रकार हैं, आदरणीय प्रभात त्रिपाठी जी भी और आप हमसे, यह आपके पास कोई शोध है, कोई पेपर है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट है, क्यों नहीं डाला जाए? ये आपके पास ये शोध का विषय है। आदरणीय प्रभात त्रिपाठी से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर वो जेल में है तो क्यों जेल में, किस अभियोग के जेल में, क्या इंफॉर्मेशन है इनके पास? अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो अगर आपको लग रहा है कि 225 मुख्यमंत्री जटाशंकर जी, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट प्राइमा केसी पुलिस उसको ले गई थी, प्राइमा केसी के आधार पे, तक के आधार पे ले गई थी, क्योंकि उसका मंजिल बनाया है वही 120 का विधायक जी का कानून पूरे हर भारतवासी के लिए, वी फील प्राउड ऑफ इंडियन। हर भारतीय गणराज्य का आदमी भारतीय संविधान का, भारतीय न्यायपालिका का बहुत ही आदर करता है। मैं आदर भाव से निवेदन करना चाहूंगा उनकी दादी से, आपको भी, आदरणीय प्रभात त्रिपाठी जी को भी, कि अगर आपको लग रहा है कि अन्यायपूर्ण प्रक्रिया की कार्रवाई की जा रही है तो कौड़ा हृदय के सम्राट है हमारे महाराज, बहुत ही निष्पक्ष, उनका 25 से 26 साल का बतौर सांसद रहते हुए भी गोरखपुर के पूर्वांचल की धरती पर बहुत ही निष्पक्ष तरीके से बहुत ही प्रकार के जटाशंकर जी, यही तो सवाल है, मुद्दों पर उन्होंने बहुत ही सावधानी योगी और बहुत शांतिपूर्वक काम किया है। हम आपके क्या हमारी सरकार से आप अपनी बात किया जा रहा है, आप ये सवाल उठ रहा है, बात सवाल योगी आदित्यनाथ जी हम लोग जटाशंकर त्रिपाठी जी माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा है, लेकिन सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर और उनकी जो कार्यशैली है उसमें कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है, लेकिन सिस्टम के सवाल खड़े होंगे। आप ओपिनियन पोल के हिसाब से आप नहीं कह सकते कि गलत है कि सही है। आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं है, आपके पास कोई शोध नहीं है, आपके पास हो सकता है कि आपके पास ऐसे इंफॉर्मेशन हो जिसके लिंक की जानकारी हमें उस जड़ तक पहुंचाने के लिए अपराध और आपराधिक संगठनात्मक श्रृंखला को जड़ से समाप्त करने की दिशा में हो सकता है। देखिए जटाशंकर जी, ये कहीं न कहीं दूसरा मापदंड दिखाई देता है कि उसके ऊपर लोगों ने काम वो किया, बेचारी निरीह प्राणी जिसे कहते हैं, निरीह प्राणी है, उसको आके जटाशंकर त्रिपाठी जी, प्रभात जी जरा जटाशंकर त्रिपाठी जी जय वाजपेयी के बारे में पूछ लीजिए। प्रभात जी, जय वाजपेयी के और तमाम जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसके बारे में पूछ लीजिए विधायक जी से। नहीं, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जय वाजपेयी जिसको पूरा 200 करोड़ का साम्राज्य जो विकास दुबे ने रंगदारी से खड़ा किया और करीब 8 करोड़ 9 करोड़ रुपया कानपुर के मार्केट में ब्याज में जय वाजपेयी उठाता था, जिसका पूरा हिसाब किताब भाभी जी रखती थी। और वो जब ये घटना हुई है, वारदात हुई मैं अगर ये बात 8 करोड़ का अकाउंट, एक 8 करोड़ का अकाउंट अमर दुबे की पत्नी अमर दुबे देखते थे, अमर दुबे की पत्नी भी इससे जुड़ी हुई हो, इसका क्या नहीं? आप जटाशंकर जी क्या बात कर रहे हैं? आप तो बीजेपी के विधायक हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं। आप लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आप अपील कर सकते हैं कि वो जब अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट सही नहीं है, इसका जवाब नहीं है, उन्हें आंसर क्यों नहीं होना चाहिए? आपके नहीं तो बात का क्या जवाब है? तो ऋचा दुबे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुई है? उस रात के बाद ऋचा दुबे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? चाहते थे तो अमर दुबे उससे हिस्सेदार नहीं थे क्या? अमर दुबे अगर हिस्सेदार से हो सकता उसके एक हफ्ते जो जिस लड़की की शादी एक हफ्ते पहले हुई हो वो क्या राजदार होगी? एक हफ्ते पहले उसकी शादी हुई हो और वो एक हफ्ते ससुराल आई हो, गाँव आई हो, अपने मायके से क्या वो पहले से क्या वो अपराधी क्या राजनीति थी क्या? और आप ये कई सवाल खड़े होंगे भाई, ये सवाल का जवाब ये नहीं हुआ। दोहरा मापदंड पुलिस अगर दिखाएगी तो जनता के बीच विश्वास क्या काम रहेगा? का कोई राइट नहीं है हमारी सरकार के काम करने के तरीकों पर, तो सब आप उठाइए। कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कोई का सवाल उठा रहा है ना आपकी सरकार को उठा रहा है, लेकिन सिस्टम को उठा रहा है। वहाँ का लोकल सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और दबाव देने का प्रयास कर रहा है और उस न्यायपालिका को नहीं है इंफॉर्मेशन की। जटाशंकर जी
आपके पास एक बहू इंसाफ मांग रही है, एक बुजुर्ग उसकी दादी इंसाफ मांग रही है। आप ये बात क्यों एजेंसी की चोट से कहते हैं कि अगर खुशी दुबे के साथ अगर नाइंसाफी हुई तो हम लोग उसको इंसाफ देंगे, कार्रवाई होगी? ये बात क्यों नहीं कहते हैं आप? विधायक जी खुल पाटिल जी, आप ये भी तो कह सकते हैं कि अगर खुशी दुबे के साथ नाइंसाफी हुई है, गलत तरीके से उसको जेल भेजा गया है, तो जांच होगी, जांच कराई जाए। आप चूंकि सत्ता पक्ष में हैं, आप अपने मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों से बात क्यों नहीं कहते हैं कि अगर दोषी है तो सख्त कार्रवाई की जाए? उसके लिए प्रभात पार्टी और भी मना नहीं करेगा, लेकिन अगर वो निर्दोष है तो फिर वो उसको जेल के सलाखों के पीछे क्यों उसको भेजा गया? आप अमकेश जी, मैं और आप सब लोगों को दावत देता हूँ, इनवाइट करता हूँ कि आप हमें बताएं तो, आप बताएं तो क्यों जांच कौन कराएगा? जांच कौन कराएगा? जगत त्रिपाठी जी, जांच कौन कराएगा? कहना गलत नहीं है ना। अपराधी की पत्नी है, उनके पास इंफॉर्मेशन है नहीं है, क्या वजह है, किन वजहों के अंदर रखा गया है, ये सारे फैक्ट। अपराधी की पत्नी तो ऋचा दुबे की है। ऋचा दुबे बाहर क्यों है? आप मुझे ऋचा दुबे को किस आधार पर छोड़ा गया है? ये उनकी पत्नी है ना। अपराधी की पत्नी ऋचा दुबे है, जो कि काले प्रभात त्रिपाठी जी का जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए आप। प्रभात त्रिपाठी जी के सवाल का जवाब दे दीजिए आप। प्रभात जी सवाल करिए। अपराधी की पत्नी तो ऋचा दुबे भी है, जो भाभी जी के नाम से मशहूर है और उनके साम्राज्य 2 दशक तक उनके साथ साम्राज्य में शामिल रही। ये तो 8 दिन की बहू है। 8 दिन का इसका अमर दुबे के साथ इसका साथ हुआ था शादी के बाद। क्या 8 दिन में कोई महिला हार्डकोर क्रिमिनल हो जाएगी? इसका जवाब जटाशंकर जी बताइए। क्या आपका सिस्टम इसका क्या जवाब देगा? हजूर प्रभात जी वे विकास दुबे की पत्नी जो कुछ भी हैं, उनसे पहले खुर्शी जी अमर क्या दुबे उनके के साथ बहुत ज्यादा है? बड़े एसएसपी से है, बड़े अधिकारियों से है। मैं ये नहीं उनको जानता, बचा दिया जाएगा। मैं फैक्ट नहीं जानता। हम चाहते हैं कि आपके पास फैक्ट हो तो आप सरकार को तो सचिन फैक्ट के साथ लगाइए। हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग अपील कर रहे हैं सरकार से कि किसी निर्दोष को सजा ना मिले। सरकार जो आप कह रहे हैं, कानपुर में जो कह रहे हैं, शोकतपुर में जो कह रहे हैं, देन है हमारी सरकार की पूंजी है वो, हमारी सरकार की 8 लोगों की शहादत है वो, जिसकी वजह से आप आज बोल पा रहे हैं। आप सरकार से अगर ये कार्रवाई अगर आपकी सरकार में ही ये कार्रवाई अगर पहले हुई होती तो ये आज जवान शहीद नहीं हुए होते। विकास दुबे उसका गैंग आज का नहीं पनप रहा है। आपकी सरकार में कार्रवाई पहले हुई होती तो ये घटना नहीं होती। एसएसपी को जो सीओ थे उन्होंने सूचना दी थी, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर एक है जिस एसएसपी ने कार्रवाई कोई पनिशमेंट नहीं है। क्या हुआ आनंद देव तिवारी के साथ, इसके जय वाजपेयी के साथ फोटो लगातार आ रहे हैं? क्या हुआ उन अधिकारियों के साथ? क्या हुआ? अभी तक लगभग 10 दिन हो गए हैं। सवाल देना पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप? एनकाउंटर चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो। हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि समाज में विश्वास हासिल हो, समाज में सरकार का एकवार, सरकार का विश्वास, पुलिस का विश्वास कायम हो। सिस्टम का हिस्सा बने हैं, जो सिस्टम के हथियार आपने बनाया है, जो सिस्टम के लोग, सरकार के लोग, जो 14 साल से पहले जो पूर्ववर्ती सरकारों में जो लोग थे, जो धार देने का काम किए हैं, उस धार को मोर्चा देने के लिए पूर्व की सरकार चाहिए। 3 वर्षों के अंतर प्रबुद्ध श्रमशील जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कार्रवाई कर रहे हैं। बिकरू गांव से प्रबुद्ध श्रमशील जुड़े हुए हैं। प्रबुद्ध श्रमशील, आप बताइए कि जिस चूंकि आप लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जिस तरह कार्रवाइयां हुई हैं, जिस तरह की पुलिस ने वहां पे कार्रवाइयां की हैं, आपको लगता है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई हुई है? तेज जी केवल स्वास्थ्य इंसाफ नहीं मांग रहे, इंसाफ वो लोग है, आप जवान जो शहीद इंसाफ मांग रहे हैं। ये बताएं कर्मियों ने मुखबरी की थी की वजह से 8 पुलिस कर्मी चली गई, उन पर की इन्होंने दोषी नहीं है क्या? विधायक जवाब दीजिए आप। प्रबुद्ध श्रमशील गाँव से लाइव है, जवाब दीजिए। पुलिस कर्मी उनकी मुखबरी करने वाले पुलिसकर्मी है, उन पर क्या आपकी सरकार की क्या
योगी जी की नहीं है क्या? खुशी जो खुशी है, कार्रवाई क्या हुई उसके साथ जो कार्रवाई हो रही है उसकी जानकारी जनसंघ पार्टी जी प्रभु शर्मा के जो सवालों का जवाब दीजिए। सवालों से आप नहीं बच सकते हैं, सवालों से नहीं बचेंगे आप जवाब दीजिए। जांच चल रही है, कमेटी बनाई गई है, तमाम कमेटियां बनाई गई हैं, तमाम कमेटियों की जांच चल रही है। जांच के उपरांत सवाल बहुत है, समझ में जाना है, कोर्ट उनको करने वालों ना और जैसी फाइल की जाएगी, कितना किया जाएगा, समय लगेगा। प्रभु शर्मा जी, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है, बहुत संक्षेप में बताइए कि आप मुख्यमंत्री जी से और सरकार से क्या चाहते हैं, बहुत संक्षेप में। मैं यही चाहता हूँ जो वाले पुलिसकर्मी है उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए, इसलिए वो भी बहुत चलिए के साथ जो अन्याय हुआ है। जनसंघ त्रिपाठी जी, आपको क्या लगता है पूरे मामले में सामने आया है, खुशी को साफ कौन देगा? जनसंघ त्रिपाठी जी, आप मामले को उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे? जनसंघ त्रिपाठी जी जी, आप खुशी के मामले को लेकर अपनी सरकार के तो ये बात कहेंगे कि खुशी को इंसाफ चाहिए इस पूरे मामले में जांच कराकर? अगर हमारे पास पर्याप्त करता हूँ कि सब हमारे मुखिया मुख्यमंत्री योगी गोरखपीठ महादेश्वर के पीठ के सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। और आप विश्वास रखिए, अगर आपके पास फैक्ट है तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का असंवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाएगा। मैं गुजारिश करूंगा आपसे और आदरणीय प्रभात जी, एक बार सभी फैक्ट के साथ चर्चा करके हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे सरकार से आप गुजारिश कर रहे हैं, आपको पूर्णतः न्याय मिलेगा, पूर्णतः न्याय मिलेगा। सरकार का अंग है, आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास आप एक नागरिक और किसी सरकार के अंग हैं, आप भी तो कह सकते हैं। किया जा रहा तो हम लोग सब लोग देखिए फाइनल कमेंट देना चाहता हूँ। चलिए वक्त के हमारे पास कमी है। प्रभात त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है। प्रभात त्रिपाठी जी, आखिरी आपसे सवाल, इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है कि खुशी को इंसाफ, जिस तरह से वो इंसाफ की तलाश कर रहे हैं उसके घर वाले, इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करना चाहूंगा कि वो ये देखें और सुनिश्चित करें कि उनके सिस्टम में क्या पुलिस कोई जाति तो नहीं कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री के राज में किसी व्यक्ति के साथ जाति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की मंशा अच्छी है, अपराध मिटे, हम लोग चाहते हैं कि समाज से अपराध मिटे, लेकिन कोई ऐसा ना हो कि कोई गलत व्यक्ति को इंसाफ ना मिल पाए योगी सरकार में और ये रह जाए कि उसको इंसाफ नहीं मिला। तो खुशी के मामले में पूरी जांच होनी चाहिए। अगर उसका कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, जैसा कि मुझे पता है कि वो 8 दिन की नवनवेदी बहू बेचारी अपने ससुराल आई थी, मुझे क्या मालूम था कि अमर दुबे मारा जाएगा और वो जेल के शिक्षों में जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि सिस्टम को, और विधायक जी से भी यही कहना है कि अगर इसको थोड़ा देखें और अपने स्तर पे भी देखें। कानपुर में जो पुलिस जन उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो दादी ने उसकी डिमांड की है वो बेचारी जेल के शिक्षों में अन्याय का शिकार हो जाए। और अन्याय भी बहुत, अन्याय से बड़ा अन्याय अगर हो रहा है किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, किसी अधिकारी के निगाहों में, तो ये एक बहुत बड़ा पाप। हम लोग भी यही कह रहे हैं कि सरकार को इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच, हालांकि चल रही है, एसआईटी जांच हो रही है, लेकिन इस पूरे मामले में जो दोषी हों उन पे सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि नजीर बने, लेकिन जो निर्दोष हों उन पे वो उनको न फंसाया जाए, सिर्फ बदलापुर की तरह उन पर बदले की भावना से न कार्रवाई की जाए। और फिलहाल खुशी की जो पूरा परिवार है वो इंसाफ की मांग कर रहा है। वो खुद पूरा परिवार कह रहा है कि उसकी जांच कराई जाए, उनकी जो बहू है वो निर्दोष है और अगर वो निर्दोष है तो उसे इंसाफ दिया जाए। जनसंघ त्रिपाठी जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रभात त्रिपाठी जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रभु शर्मा साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होगी और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और जो निर्दोष होंगे वो बरी होंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।